एक बार की बात है, एक गुरु थे जिनका बहुत नाम था अपने साम्राज्य में, जिस क्षेत्र में वो रहते थे। सभी चाहते थे मेरे वो गुरु बने, मैं उन्हीं को अपना गुरु बनाऊं, मैं उन्हीं का चेला बनूं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मगर बहुत ही चुनिंदा लोगों को वो चुना करते थे अपना शिष्य बनाने के लिए। एक व्यक्ति गया उनके पास, बोला, प्रभु मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। उन्होंने कहा, हाँ मैं जरूर स्वीकार करूंगा तुम्हें। ये सामने जो तुम्हें डंडा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर चढ़ जाओ और उतर के दिखाओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। वो कोई छोटा मोटा डंडा नहीं था, एक लंबा सा पिलर था लकड़ी का, जिसमें फिसलन थी और तकरीबन उसकी ऊंचाई 100 फीट के आसपास थी। और सबसे ऊपर एक झंडा लगा हुआ था जिसको उतार कर नीचे आना था। जो ये कर लेता था उसको अपना शिष्य बना लेते थे। मगर ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड यही रूल था, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके का चैलेंज दे दिया करते थे। ये आया, इसने कोशिश की, उसने कहा चढ़ो, ये चढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, इसको लगा गुरुजी लगातार देखते रहेंगे। मगर जैसे उसने चढ़ना शुरू किया, गुरुजी अपने दूसरे काम में लगे। उनको पता था इसमें टाइम लगेगा, जो झंडा लेके आ जाएगा वो मेरा शिष्य हो जाएगा, वो भला क्यों इतना ध्यान रखें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस लड़के ने मुड़ के देखा थोड़ी ऊंचाई होने के बाद कि गुरुजी देख रहे हैं कि नहीं। उसने देखा कि गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो देख ही नहीं पा रहे, मगर वो लाना भी जरूरी है। उसने चढ़ना शुरू किया बिना यह सोचे कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, और पूरा ऊपर तक चढ़ गया। झंडा भी निकाल लिया, उतरना भी शुरू हो गया, आधे से ज्यादा रास्ता पूरा कर लिया। गुरुजी एक बार देखने आए कि कहां तक पहुंचा है, क्या कंडीशन है। उन्होंने देखा इसने आधे से ज्यादा रास्ता पूरा कर लिया है, अब तकरीबन 1/4 और भाग बचा होगा, लगभग 25 फुट के आसपास नीचे आना और बचा होगा। उन्होंने एक्टिव होकर उसको गाइड करना शुरू किया। बेटा ऐसे उतरो, इस तरह से ग्रिप रखो, इस तरह से टाइट पकड़ो, देखो यहां पर ये गलती मत करो, ऐसे करो वैसे करो। धीरे धीरे उसको सिखाते सिखाते नीचे उतार दिया। वो बड़ी खुशी खुशी नीचे उतरा, मगर उसके मन में एक क्वेश्चन भी था। उसने पूछ ही दिया, बोला गुरुजी एक सवाल पूछता हूं आपसे। ठीक है, आपने मुझे चैलेंज दिया था, मैंने उसको कर लिया, आपने मुझे अपना शिष्य भी स्वीकार किया, मगर एक बात पूछनी थी कि पूरा चढ़ते हुए आप कहीं नहीं दिखे, उतरते हुए आप नहीं दिखे, बिल्कुल मैं जब नीचे पहुंचने वाला था तब आप आते हैं और आप मुझे इस तरह से सलाह देने लगते हैं। अरे इतना मैंने कर ही लिया तो भी मैं कर ही लेता, इसमें आपको इतना मुझे गाइड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। गुरु ने कहा, बिल्कुल तुमने सही सवाल किया है, मैं उम्मीद कर रहा था तुम ये सवाल मुझसे जरूर करोगे, तुम यदि ये सवाल नहीं करते तो मुझे ताज्जुब होता। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग गलतियां अंतिम दौर में ही कर जाते हैं। पूरा जीवन सही चल रहा होता है, पूरा गोल जो सेटिंग होती है वो सही चल रही होती है, आपका लक्ष्य के प्रति पहुंचने का जो एक तरीका होता है बिल्कुल सही होता है, मगर अंत के कुछ क्षण में, कुछ पलों के लिए आप ऐसी कोई भूल कर जाते हैं जिससे आपका पूरा किया का धिया बर्बाद हो जाता है। तुम्हारे वे केस में ऐसा होने की उम्मीद थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि तुम ऊपर चढ़ गए और नीचे आ गए। नीचे आते आते तुम्हारे अंदर एक घमंड आ गया था। हर व्यक्ति में आ जाता है जब वो बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हो और उस लक्ष्य को उसको दिखने लगता है कि वो पाने वाला है, उसको मिलने वाला है, तो उसके अंदर हल्का सा घमंड, उसके अंदर हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो उसको बर्बाद कर देता है, वहीं पर उसका नाश हो जाता है। इसने कहा कि अगर आप मुझे नहीं गाइड करते तो आपको क्या लगता है मैं गिर जाता। उन्होंने बोला यह जरूरी नहीं कि तुम गिर जाते, मगर इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि अगर उस समय यदि तुम्हें गाइड करने वाला नहीं मिले तो तुम गिर सकते हो। हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को कोई गौण करने की नहीं है, बहुत बड़ी बात है इस कहानी में। हम सभी अपना लक्ष्य बनाते हैं, हम सभी अपना गोल सेट करते हैं, कुछ टारगेट रखते हैं जीवन में, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मगर कितने होते हैं कि वहां तक पहुंच जाते हैं? कितने होते हैं जो काम कर लेते हैं? बहुत ही बिरले, क्योंकि बहुतों के अंदर तो इस तरह का एक स्वाभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है इस तरह का कि मैंने इतना कर लिया तो ये तो मैं कर ही लूंगा, और अंत के पड़ाव में ही, अंत के ही कुछ
जब सफलता मिलने वाली होती है उसके पहले ही आदमी गलतियां कर जाता है और उसको सफलता से दूर चला जाता है। एक कहानी है ना जिसमें कि खुदाई की जाती है और कहा जाता है कि इसके नीचे आपको खजाना मिलेगा। कोई व्यक्ति होता है जो कि खोदता चला जाता है, महीनों कोशिश करता रहता है, अंतिम दिन वो परेशान होकर कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जिसने मुझे यह बात बताई है झूठी बताई है, गलत बताई है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद रास्ते से कोई गुजर रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, हो ना हो इसके अंदर कुछ होगा, किसी ने खोदा होगा, निकाल के ले गया होगा, उसके नीचे और भी कुछ, क्या पता कुछ और मिल जाए। तो फिर से खोदना शुरू करता है, कुछ घंटे के खुदाई में ही उसको खजाना मिल जाता है। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, सभी ने सुनी है। अंत के पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अंत के क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के। यदि उस समय आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, उस समय आपने पेशेंस रख लिया, उस समय आपने अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो आप सफल हो जाएंगे। आपको गुरु की, गाइड की जरूरत अधिकतर लोगों को उसी समय पड़ती है जब आपको लगने लगता है कि अब तो मुझे सब कुछ मिल चुका है या मिलने ही वाला है। ही वाला में ही बहुत बड़ा शब्द है। बहुत सारे एथलीट्स को मैंने देखा है, एथलीट्स जब रनिंग करते हैं, लॉन्ग रनिंग जब हो रही होती है उनकी, तो बहुत ही क्लोज होते हैं, बिल्कुल फिनिश लाइन विद इन सेकेंड में उसको टच करने वाले होते हैं। उसके पहले ही वो विक्ट्री के लिए इस तरह से हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। और जो उनके पीछे जो चेस कर रहा होता है, सेकंड्स का ही अंतर होता है। जब ये लॉन्ग रन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो लोग, कई ऐसे धावक रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर, जो कि कुछ सेकंड के अपने जल्दबाजी मचा देते हैं सेलिब्रेट करने में और वो हार जाते हैं, वो सेकंड हो जाते हैं। साइकिल रेसिंग में भी बहुत देखा गया है, अंत में लगने लगता है कि पीछे कोई नहीं है, हल्का सा वो अपने गर्दन घुमा के देखते हैं और फिनिश लाइन के थोड़ा सा पहले वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करने लगते हैं, उसी बीच में कोई और क्रॉस कर जाता है। इस तरह के वीडियोस आपने भी देखे होंगे। इस तरह का कभी आपने अगर इस तरह के रेसिंग वगैरह में गए हो देखने, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी गलतियां आपको सफलता से दूर कर देती हैं। छोटे छोटे अहंकार आपको बर्बादी की तरफ ले चली जाती हैं। जीवन में कभी भी इस तरह के गुण, इस तरह की आदतें मत रखिएगा। कहते हैं कि छोटे छोटे ही कोशिश आपको बड़े परिणाम दिलाती हैं। सफल होने की कोई बहुत ही मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, सिंपल काम है, जिसको करने से व्यक्ति सफल हो जाता है, उसको सफलता मिल जाती है। मगर व्यक्ति उन सिंपल काम को भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है तो बहुत ही आसान है। इतने आसान चीजों को करने से सफलता मिल रही होती तो कितने सारे लोग सफल हो गए होते, कितने सारे लोग अमीर हो गए होते। मगर वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो आसान लग रहा होता है देखने में, मगर वो रियल में इतना भी आसान होता नहीं है। किसी की लाइन है, सिंपल है बट ईजी नहीं। सिंपल तो है, सफल होने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अमीर होने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मगर इतना भी आसान नहीं, इतना भी ईजी नहीं। समझिएगा, सोचिएगा इस कहानी को, अपने जीवन में अमल कीजिएगा। कभी भी कोई भी इस तरह की गलती आप अपने जीवन में नहीं दोहराइएगा। मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।